हे सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ टॉट्स। न्यू सिलेबस, न्यू डिज़ाइन, मटेरियल तो भैया बहुत क्यूट है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ टॉट्स। वैसे लॉ ऑफ टॉट्स जो है ना, ये हम लोगों ने CSET में देख चुके, फाउंडेशन में देख चुके, जो पुराने एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं उन लोगों ने भी देख चुके। तो ज़्यादा नया नहीं है ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए जो भी एग्जीक्यूटिव में आए हैं आफ्टर डूइंग CSET। तो ये नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो लॉ ऑफ टॉट्स ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है, आपको पता भी नहीं है लॉ ऑफ टॉट्स होता क्या है, वो मैं आपको समझा दूंगा आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होना है, लास्ट तक देखना है, ठीक है। देखो, लॉ ऑफ टॉट्स कह लो या फिर लॉ रिलेटिंग टू टॉट्स कह लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। लॉ ऑफ टॉट्स जो कि हमारा पुराना सिलेबस था उसमें था लॉ रिलेटिंग टू टॉट्स, यहाँ पर है लॉ ऑफ टॉट्स। अच्छा, मतलब क्या सर, मतलब समझाइए ना। देखो, लॉ का मतलब होता है लॉ, ये तो पता ही है आपको यार, लॉ तो हाँ सर पता है, लॉ मतलब लॉ। अच्छा, टॉट्स का मतलब क्या होता है? टॉट्स का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ जी, टॉट्स का मतलब गलती, किसी भी प्रकार का गलती करना, ठीक है। टॉट्स का मतलब होता है रॉन्ग। अगर और अच्छे से बताए तो टॉट का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्ग या तो कह लो रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है। अब ये एक्ट तो कंपनीज एक्ट वाला एक्ट हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे हम लोग एक्ट, ये वाला एक्ट, ठीक है। रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी कार्य, कोई भी गलत कार्य, समझ में आ रहा है? कोई भी गलत कार्य, इसको कहा जाता है टॉट। समझ में आ रहा है? वैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अपने को पता लगेगा कि ये जो टॉट है ना, ये क्या है। देखो, टॉट यहाँ पर कहा गया है, टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ये एक सिविल रॉन्ग है। लेकिन ये सिविल रॉन्ग है। सर सिविल रॉन्ग क्यों मेंशन किया यहाँ पे? क्योंकि रॉन्ग दो प्रकार के हो सकते हैं। वैसे तो बहुत रकम के रॉन्ग्स हैं, लेकिन दो प्रकार में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो एक है सिविल, एक है क्रिमिनल। एक है सिविल, एक है क्रिमिनल रॉन्ग। तो जो क्रिमिनल रॉन्ग है वो क्राइम हो जाता है। क्रिमिनल एक्ट जो है ना वो सीवियर एक्ट हो जाता है, जो कि इस एक्ट में लॉ रिलेटिंग टू टॉट्स, इस टॉट की जो चैप्टर है, इसमें जो जिस भी प्रकार का रेमेडी वगैरह है वो हम लोग नहीं मांग सकते इन क्रिमिनल रॉन्ग। उसमें हायर लेवल ऑफ पनिशमेंट्स रहता है, सब कुछ अलग रहता है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चला जाएगा। ये क्या है? ये सिविल रॉन्ग के रिगार्डिंग है टॉट्स। समझ में आ रहा है? सिविल रॉन्ग के रिगार्डिंग है टॉट्स। अब एक चीज़ आपको समझाता हूँ, सुनो। पहले मैं बेसिक बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है ना। नॉर्मली क्या माना जाता है, देखो, कोई भी गलती अगर हम लोग कर रहे हैं ना, कोई भी रॉन्ग अगर हम लोग कर रहे हैं तो एक चीज़ समझ लेना भाई मेरे, उसमें ना एक चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, वो है मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। इसका मतलब होता है मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड का मतलब ये होता है, कोई भी अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं, अगर जब तक कि ना हम लोग उस कार्य को कोई गिल्टी इंटेंशन से करें तब तक वो गलती नहीं है, ये हम लोग मानते हैं। समझ में आ रहा है ना, मेंस रिया। लेकिन ये जो मेंस रिया का कंसेप्ट है, ये सिर्फ क्रिमिनल एक्ट में लागू होता है, ना कि टॉर्ट में। टॉर्ट में ये मेंस रिया काम नहीं करता, क्रिमिनल एक्ट में काम करता है। मतलब सिर्फ ये समझ लो कि यार, अगर आपका गिल्टी माइंड है तभी जाके क्रिमिनल एक्ट में आपको पनिशमेंट मिलेगा। अगर आपका कोई गिल्टी माइंड था ही नहीं, आपने इंटेंशनली कोई कार्य किया ही नहीं, आपने इंटेंशनली किसी का मर्डर किया ही नहीं, तो आपको क्रिमिनल एक्ट में कोई भी किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? डिफेंस में मार दिए सर, वो ना आके मेरे को मार रहा था, मैं डिफेंस में मार दी, मैंने डिफेंड किया उसको, और डिफेंड करते करते उसको मार दिया मैंने, ये तो मैंने इंटेंशनली नहीं किया।
तो क्रिमिनल एक्ट में, क्रिमिनल कार्य में हमेशा देखा जाएगा कि मेंस रिया है कि नहीं, गिल्टी माइंड है कि नहीं। लेकिन सिविल रॉन्ग जब आ जाएगा यहाँ पे, टॉर्टियस क्राइम जब हम लोग कहते हैं, टॉर्टियस लाइबिलिटी जो हम लोग कहते हैं, यहाँ पे सिविल रॉन्ग में, किसी भी प्रकार का सिविल रॉन्ग में, टॉर्ट में हम लोग मेंस रिया नहीं देखते। समझ में आ रहा है? हम लोग नो मेंस रिया रिक्वायर्ड, नो मेंस रिया रिक्वायर्ड इन टॉर्ट, नो मेंस रिया रिक्वायर्ड इन टॉर्ट। इसका मैं बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा आपको, बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। जैसे सर समझाओ ना, देखो यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर ये बताया कि टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, किसी प्रकार का सिविल रॉन्ग। तो सिविल रॉन्ग में हम लोग मेंस रिया का रिक्वायरमेंट नहीं है। सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग में अपने को मेंस रिया का रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों सर? समझाओ, एक एग्जांपल दे के समझाओ। मैं समझाता हूँ। एक बंदे का नाम है फॉर एग्जांपल मुकेश, ये एक बंदे का नाम है मुकेश। मुकेश एक छोटा सा स्कूल गोइंग बॉय, ठीक है। वो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, और जैसे ही वो रास्ते से घर में जा रहा था, उसको एक कुत्ता दिखा, उसको एक डॉगी दिखा। सर कुत्ता किसको कह रहे हो सर? डॉगी बताओ। उसको एक डॉगी दिखा रास्ते पे, तो उसने क्या किया, उस डॉगी के ऊपर पत्थर फेंका, पत्थर फेंक के मारा उस डॉगी के माथे के ऊपर। समझ में आ रहा है? और डॉगी हो गया नाराज और वो भागने लग गया मुकेश के पीछे। मुकेश इस तरफ, इसका घर का जाना था, वो इस तरफ नहीं जाके इस तरफ भागने लग गया, ठीक है, डॉगी के ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे वो भाग रहा था, भागते 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 उसको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी दिखा, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी दिखा, ठीक है, जो कि फेंस से घिरा हुआ था, एक फेंस से घिरा हुआ था। समझ में आ रहा था ना? एक फेंस से घिरा हुआ था। अब इसको अगर बचना था इस डॉगी से, उसके पास एक ही उपाय था, इस फेंस को टपक के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाए। तो वो वैसे ही किया, इस फेंस को टपक के उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस किया। जैसे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसता है, वैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो उस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है कि 10,000 का फाइन निकालो, 10K का फाइन निकालो, ठीक है। अब बच्चे के पास पैसा कैसे रहेगा? बच्चे के माता पिता को बुलाया गया और माता पिता ने पुलिस केस कर दिया, बोला कि बच्चे से 10,000 रुपये मांग रहा था। और ये जो डिफेंडेंट है, कौन डिफेंडेंट है? डिफेंडेंट है इस प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर। वो कोर्ट में कहा कि देखो सर, ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैंने यहाँ पे लिखा दिया, लिख के रख दिया मैंने बोर्ड पे बड़े बड़े साइन से कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है, या फिर विल बी फाइंड। समझ में आ रहा है? कितना? 10,000। तो भले ही इस छोटे नादान बच्चे का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो ऐसे मतलब उसके प्रॉपर्टी में घुसेगा, उसका तो कोई इंटेंशन था ही नहीं, लेकिन फिर भी घुसा। जैसे ही घुसा उसके ऊपर फाइन लग गया। क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर, ये पॉसिबल है, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉसिबल है। देखो, एक चीज़ जो है ना, वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। भैया तुम्हारे प्रॉपर्टी में हम घुसे तो क्या मतलब सोना लगा था तुम्हारे प्रॉपर्टी में जो 10,000 रुपये तुमको देंगे हम? ऐसे तो कोई भी अपने प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब जो भी इनाम मतलब उनके दिमाग में है वो लगा सकता है। 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3, कोई भी पैर रखेगा मेरी प्रॉपर्टी में 3 लाख रुपये। तो ऐसा ये चीज़ चैलेंज किया जा सकता है कि 10,000 रुपये से रुपये नहीं दे सकते, चलो 1,000 2,000 ये ठीक है ना। लेकिन क्या कंपेंसेशन दिया जाएगा इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर को? हाँ, लेकिन सर इंटेंशन तो था नहीं ना इस छोटे बच्चे का, इसने ये तो दौड़ रहा था। भैया ये एक सिविल रॉन्ग है, ये एक सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। और सिविल रॉन्ग में हम लोग इंटेंशन नहीं देखते। इंटेंशन मतलब मेंस रिया, इंटेंशन, हम लोग इंटेंशन नहीं देखते सिविल रॉन्ग में। इस बात का समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम ईजी, बहुत अच्छे से समझ चुके, ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसलिए टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, ठीक है, ना कि क्रिमिनल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग तो है ही नहीं, क्रिमिनल रॉन्ग तो है ही नहीं। कौन सा रॉन्ग है? सिविल रॉन्ग। इसलिए मैंने क्रिमिनल रॉन्ग को लिख के काट दिया सो दैट आप लोग को समझ में आ जाए कि क्रिमिनल रॉन्ग है नहीं, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ पे एडिशनली बोला गया कि जो कि ये जो टॉर्ट है ना, ये एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। अगर
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किए तभी टॉर्ट होगा या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए तभी टॉर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये सब आता है, लेकिन सिर्फ वही किए तभी जाके टॉर्ट हो गए, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो आप, जिसके कारण टॉर्ट के अंदर में आपको पनिशमेंट मिल सकता है। समझ में आ रहा है? विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये समझ में आ चुका है? हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट्स देखेंगे। टॉर्ट्स का क्या क्या एलिमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्ट्स का क्या क्या एलिमेंट्स है? सर बताओ, टॉर्ट्स का एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, ठीक है। नंबर 1, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। ये तो अपने को पता है सर, ये अभी अपने एक्सप्लेन किया। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। फिर बताओ। दूसरा है, द सिविल रॉन्ग इज़ नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये जो सिविल रॉन्ग है, ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए तभी जाके हम लोग मानेंगे टॉर्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किए तभी जाके हम लोग मानेंगे टॉर्ट, ऐसा नहीं है। दिस रॉन्ग इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। रेड्रेसेबल मतलब रेमेडी, किसी भी प्रकार का रेमेडी देना, किसी भी प्रकार का रेक्टिफिकेशन करना। रेड्रेसेबल है बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जो डैमेज हुआ है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है जो डैमेज हम लोगों ने क्लियर नहीं किया है, अभी पेड ऑफ नहीं किया है, अनलिक्विडेटेड, पेड ऑफ नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो द रॉन्ग इज रेड्रेसेबल, इसको हम लोग रेड्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग रेमेडी कर सकते हैं बाय एन एक्शन। कोई ऐसा एक्शन लेंगे टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स द नॉन क्लियर डैमेजेस, टूवर्ड्स द नॉन क्लियर डैमेजेस, टूवर्ड्स द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो डैमेज हुआ है उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ एक्शन लेंगे। समझ में आ रहा है? एक्शन लेंगे। तो दिस रॉन्ग इज रेड्रेसेबल, इस रॉन्ग को हम लोग रेड्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, इस गलती को हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं फाइन पे करके, फॉर एग्जाम्पल फाइन पे करके। सो दिस रॉन्ग इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। समझ में आ रहा है? फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ओके, ठीक है सर, समझ चुके। ओके, अच्छा फिर बताओ, यहाँ पे इस चैप्टर में डैमेज जो है ना, ये सिर्फ फिजिकल डैमेज से लेकर रिलेटेड नहीं है। इस प्रकार के डैमेज यहाँ पे टॉर्ट में डैमेज बहुत प्रकार का हो सकता है। एक एग्जांपल अगर मैं दूँ तो ये है, डैमेज हियर मीन्स मॉनेटरी डैमेज भी हो सकता है, पिक्यूनरी कंपेंसेशन और कंपेंसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। फर्दर द डैमेज में बी लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। समझ में आ रहा है? डैमेज मीन्स द लीगल लॉस और वायोलेशन ऑफ लीगल राइट। ठीक है, डैमेज मीन्स द लीगल लॉस और वायोलेशन ऑफ लीगल राइट। लीगली लॉस हुआ है या फिर वायोलेशन ऑफ लीगल राइट। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर जो उन लोगों ने मेंशन किया ना, लीगल लॉस, वो सिर्फ लॉस भी तो लिख सकते थे, सिर्फ लॉस भी तो लिख सकते थे, सिर्फ राइट भी तो लिख सकते। लीगल क्यों लगवाया? लीगल का मतलब ये है जहाँ पे अपना लॉ जो है ना, अपना जो लॉ है, कानून जो है उसको एक्नॉलेज करता हो कि एज अ लॉस। ठीक है, कानून एक्नॉलेज करता हो, लॉ उसको एक्नॉलेज करता हो, कानून उसको एक्नॉलेज करता हो एज अ लॉस। समझ में आ रहा है? तो लीगली लॉस होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग लॉस है तो उसको हम लोग लॉस कंसिडर नहीं करेंगे, वो लीगली लॉस होना चाहिए, तब जाके हम लोग कंसिडर करेंगे कि चल ठीक है वो लॉस है। ठीक है, और वायोलेशन ऑफ लीगल राइट का मतलब वही है, आप अपने आप से नहीं कह सकते कि राइट आपका राइट है, वो लीगल होना होगा। लॉ जो है उसको कंसिडर करे, उसको एक्नॉलेज करे कि हाँ ये लीगली राइट जो है इसका वायोलेशन हुआ है, तब जाके हम लोग उसको डैमेज मानेंगे। डैमेज जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक केस है, इसको हम लोग एक बार देख लेंगे। जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्ड्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दिया, ट्रूली स्पीकिंग entire law of torts is founded and structured on morality, that no one has a right to injure or harm others intentionally or even innocently। इंटेंशनली भी आपको किसी को हार्म करने का कोई जो है राइट नहीं देते हैं हम,
इनोसेंटली भी हम लोग आपको, मतलब आप इनोसेंटली यहाँ पर मेंस रिया का बात कर रहा है, मतलब अगर आपका इंटेंशन हो ना हो तब भी आपको कोई राइट नहीं मिलता है किसी को डैमेज आप करो। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे वो बच्चे का मैंने एग्जांपल, उसका तो इंटेंशन था नहीं, वो तो इनोसेंट था, इनोसेंटली उसने मिस्टेक किया, फिर भी तो उसको पनिशमेंट मिला, 2000 का फाइन लगवा दिया, 10,000 का लिखवा दिए थे, लेकिन फिर भी चल 2000 का फाइन। समझ में आ रहा है ना? तो अदर्स इंटेंशनली और इवन इनोसेंटली, तो ये कहा गया है लक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स, जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्ड्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, अब ये जो हम लोग कह रहे हैं ना, कहा गया डैमेजेस लीगल डैमेजेस, देखो यहाँ पे लीगल डैमेजेस जो है ना दो प्रकार के हो सकते, एक है डैमनम सिने इंजुरिया, दूसरा है इंजुरिया सिने डैमनम। ठीक है, एक है डैमेजेस डैमनम सिने इंजुरिया, दूसरा है इंजुरिया सिने डैमनम। अब जैसे कि हम लोग, आप लोग देख रहे हो कि यार यहाँ का टॉपिक तो सर ने करवाया नहीं, ये वाला चीज़, ये वाला तो सर ने करवाया नहीं, करेंगे टेंशन मत लो। लेकिन हम लोग अभी भी ना इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग इस डैमेजेस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो डैमेजेस के जो दो टाइप्स है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। दो टाइप्स है डैमेजेस का, डैमने सिने इंजुरिया एंड इंजुरिया सिने डैमनम। डैमनम सिने इंजुरी का मतलब होता है कोई भी डैमेज विदाउट इंजरी, इंजरी मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इंजरी मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ, इस बात का ध्यान रखें। इंजरी मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ, इंजरी मतलब सर बताइए ना, इंजरी मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, और यहाँ पे इंजुरिया सिने डैमनम मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ। यहाँ पर भी वायोलेशन ऑफ लॉ आएगा विदाउट डैमेजेस, विदाउट डैमेजेस। समझ में आ रहा है? विदाउट डैमेजेस, यहाँ पे डैमेज नहीं, मतलब सर डैमनम सिने इंजुरी मतलब डैमेज हुआ है लेकिन लॉ वायोलेट, विदाउट वायोलेटिंग द लॉ, लॉ वायोलेट नहीं हुआ है। सर ये कैसे हो सकता है? डैमेज हुआ है लेकिन लॉ वायोलेट नहीं हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, फिर से समझो ये वर्ड, डैमेज हुआ है लेकिन कोई भी लॉ वायोलेट नहीं हुआ, कोई भी इंजरी नहीं हुआ। डैमेज हुआ है लेकिन इंजरी नहीं हुआ, डैमेज हुआ है लेकिन वायोलेशन नहीं हुआ लॉ का। ये कैसे पॉसिबल है सर? ये कैसे पॉसिबल है, समझाइए। सिंपल भाई, बहुत सिंपल, देखो बहुत सिंपल, देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। ये देखो, ये दो वेजिटेबल वेंडर्स, ठीक है, एक का नाम है राजू, दूसरा का नाम है श्याम। ये है राजू भाई और ये है श्याम भाई। दोनों जो है ना बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज़ का? वेजिटेबल वेंडिंग का, वेजिटेबल वेंडर है ये। बिजनेस जो है राजू भाई वो कर रहे हैं लास्ट 7 years से, और ये जो श्याम भाई है वो नया है, वो कर रहा है लास्ट 2 month से। एक चीज़ बता, ये जो राजू भाई है ना, ये पूरा मैं आपको बताता हूँ सोसाइटी, ये जो सोसाइटी का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मतलब बिल्डिंग्स कह लो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एरिया है। इसके ऑपोजिट में उनने वेजिटेबल वेंडिंग करता था यहाँ पे राजू भाई, ठीक है। तो इनका जो कस्टमर्स था ये बिल्डिंग से निकल के राजू भाई के पास आता था, वेजिटेबल खरीदता था, चला जाता था। पिछले 7 साल से ये कर रहा है ये चीज़, ठीक है। अब अचानक क्या हुआ कि ये श्याम भाई आ गया उसके बगल में। 2 महीने हुआ है, श्याम भाई साइड में उसने ठेका लगा लिया, अपना ठेला लगा लिया श्याम। अब सुनो, राजू के पास जो भर भर के कस्टमर्स आ रहे थे, इतने सारे कस्टमर्स आ रहे थे राजू भाई के पास, जो इतने सारे कस्टमर्स, देखो ना राजू भाई के पास जो इतने सारे कस्टमर्स, ये सारे कस्टमर्स थे, देखो कस्टमर्स का माथा है ये सब, इतने सारे कस्टमर्स आ रहे थे 7 सालों से। ये कस्टमर्स डिवाइड नहीं हो जाएगा? ये कस्टमर्स डिवाइड नहीं हो जाएगा? अब ये कस्टमर्स से कुछ कस्टमर्स गायब नहीं हो जाएंगे? अब कुछ कस्टमर्स यहाँ नहीं जाएंगे? हाँ, तो इसको राजू भाई को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, क्या राजू भाई को लॉस हुआ? क्वेश्चन मार्क। बताओ, क्या राजू भाई को
भाई को लॉस हुआ, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, यस, आंसर है यस। क्या पनिशेबल है ये लॉस? क्या वो कोर्ट में जाके फाइट कर सकता है, सू कर सकता है, इस अपने श्याम भाई को सू कर सकता है? इज इट पनिशेबल और इज इट अ रॉन्ग? क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ा क्वेश्चन। आंसर है नो। तो अगर ये रॉन्ग नहीं है ना, तो इसको लेकर तो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। सर ये रॉन्ग क्यों नहीं है? भाई सिविल रॉन्ग नहीं है ना ये, अच्छे से देख। यहाँ पर वो बंदा बिजनेस करने बैठा है, तो बिजनेस करने का हक तो हर किसी के पास है। वो क्यों नहीं जाके बिजनेस करेगा बता? वो तो अपना बिजनेस खुद करेगा ना, उसमें तो तुम रोक नहीं सकते। तो क्या यहाँ पे डैमेज हुआ है राजू को? क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन तो ये है, क्या राजू को डैमेज हुआ है? हाँ सर, यस, डैमेज तो हुआ है। यस सर, डैमेज तो हुआ है राजू को। मॉनिटरी डैमेज हुआ है, मेंटली डैमेज हुआ है। हाँ भाई, बहुत सालों से इनकम आ रहा था इसके पास, अब इनकम बढ़ गया, तो भैया डैमेज तो होगा। मॉनिटरी तो हो ही रहा है, लेकिन मेंटली भी तो बहुत टेंशन है उसको। तो इतना सारा डैमेज तो है, लेकिन क्या ये वायोलेशन ऑफ लॉ है? क्या इंजरी हुआ है? क्या इंजरी हुआ है? इंजरी मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ। वायोलेशन ऑफ लॉ, क्या VOL हुआ है, वायोलेशन ऑफ लॉ? तो आंसर है नो। तो क्या ये टॉर्टियस क्राइम है? ये है मेन क्वेश्चन। तो इसका आंसर है नो, नॉट टॉर्टियस, नॉट अ टॉट। ठीक है, नॉट टॉट, समझ में आ चुका है? टॉट मतलब सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि डैमेज तो हुआ है भाई मेरे, विदाउट इंजरी, विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, लेकिन वायोलेट ही नहीं हुआ है लॉ। तो इन केस में जब कभी भी डैमनम सिने इंजुरिया होता है ना, तब आप कोर्ट में ना केस कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी केस कर सकते हो अगर इंजुरी हुआ है विदाउट डैमेज। अगर वायोलेशन ऑफ लॉ हुआ है कोई भी डैमेज के बगैर, जैसे कि वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट एनी डैमेजेस, इसका एग्जाम्पल मेरे को दोबारा नहीं बोलना होगा, इसका एग्जाम्पल यही है। देखो, इसका एग्जाम्पल यही है, ये वाला। ये जो छोटा सा मुकेश था, इसने जो दौड़ के इसका फेंस तोड़ के जो इधर पे उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी में जा चुका है, क्या उसको डैमेज हुआ है? प्राइवेट प्रॉपर्टी में इसमें पैर रखा तो क्या हो गया? डैमेज हुआ है क्या किसी भी प्रकार का? नहीं सर, डैमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन लॉ वायोलेट हुआ है कि नहीं? हाँ सर, लॉ वायोलेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बोर्ड में लिखा ही था, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड और विल बी पनिश्ड और विल बी पेनलाइज्ड। समझ में आ रहा है ना? तो ये इनका लॉ जो है वो टूट चुका है। क्या डैमेज हुआ है? नहीं। क्या ये केस हो सकता है? क्या ओनर, प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर केस कर सकता है? हाँ, केस कर सकता है। यस, केस कर सकते हैं। क्यों केस कर सकते हैं? क्योंकि ये इंजुरिया सीने डैमनम है। ये इंजुरिया सीने डैमनम है। मतलब इंजुरिया सीने डैमनम का मतलब होता है, इंजुरिया सीने डैमनम का मतलब होता है वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज। डैमेज ना रहे तब भी चलेगा, लेकिन वायोलेशन ऑफ लॉ हुआ है, वायोलेशन ऑफ लॉ। ये समझ में आ चुका है? डैमनम सिने इंजुरिया मतलब डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, एंड इंजुरिया सिने डैमनम मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेजेस। समझ में आ चुका है? समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझ चुके सर हम लोग, एकदम क्लीन एंड बोल्ड। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।